अगर आप लोगों के कोनो तकलीफ ना हो तो जब वहाँ बैठल हुआ बाबू अगर यहाँ आ जाता थोड़ा ठीक रहे। बहुत दूरी हुआ लोग यह बिना साज हम कलाकार लेके आए, समाज आप लोग लेके आए हुआ। जब तक साज समाज का सामंजस्य ना बनी तब तक गीत का कोनो मतलब ना लगे। तो आइए मास्टर, कहना है कैसे अरे बेगम ना हो कहीं बेगम 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 नूर जहाँ के जहाँ हीर सजाना हमारे पारनावा ले लिहले हिरनी के भैया बेगम नूर जहाँ के जहाँ गिर सजनवा परनवा ले लिहले एक हिरनी के पर उगाऊ के मरवावत रहल। लेकिन हर दिल्ली सल्तनत के बादशाह, दिल्ली सल्तनत के राजकुमार जहांगीर ने एक समय एक हिरनी को मारा। आदत खराब है। इसी भाव पर एक शानदार 200 रुपए का आशीर्वाद दूसरी बार प्रदान हुआ हमारे बड़े भैया जेसीबी के मलिकार साहब हमारे डब्बू बाबू की तरफ से, डब्बू यादव जी की तरफ से प्रदान हुई। आपको प्रणाम करते हैं। कहानी बड़ी सुंदर छोटी सी है, जरा सा गौर करेंगे। एक बार उन्होंने एक हिरनी को मारा, लेकिन हिरनी को कहाँ मारा, कैसे मारा, काहे मारा, क्यों मारा? आइए मास्टर। भैया जहांगीर घोड़े की सवारी करके एक जंगल में चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए। जब इस समय जहांगीर जंगल में गए हैं, एक हिरनी रही हरियरे घास के सुपने मन के चरण किया। राजा साहब जब इस समय जब देखल करने इससे बढ़िया शिकार मिली हुई, वही समय राजा साहब धनुष पर बाढ़ चढ़ा करके बाढ़ को छोड़ देते हैं। बड़वा जाके हिरनिया के छतिया में लग गई। जब हिरनी के छाती में लगा तो हिरनी उलट गई। हिरनिया उलट के रोवे लग। राजा साहब जब हिरनी के पास गए तो राजा साहब जब हिरनी के पास गए तो हिरनिया राजा से सवाल कर दिए, राजा साहब तू मनई है, हम जानवर है, का हमें जिए का अधिकार नहीं बा?
हमार कसूर गवंडा हमें तू काहे मारे। राजा साहब सुन करके बात अपने पश्चाताप के समंदर में गोता लगा रहे हैं। क्या मैंने अनर्थ कर दिया। एक निर्दोष प्राणी के हम हत्या कह देली। बाबू वही समय हिरनिया रोज कहे कि राजा हमें मारे, ठीक बा हम तो मर जा, लेकिन तू राजा है, तू न्यायी है, तू न्याय करत है। अब जब तू यहाँ से घरे जा तेरे सामने के घोर संकट आए, अगर वहां समय तू सही न्याय कह देवे तो हमारे आत्मा की शांति। इतना कही कि हिरनिया मर गए, लेकिन मरे के लिए राजा से सवाल करे। इसका मास्टर हिरनी कहे कि राजा मरला कहीं करनवा, हमार दोस्त कारा के तो हमें मार दे, हमने छाती में मार का हमें जिए के अधिकार नहीं बा। इतना कह के हिरनिया मर गई, लेकिन मरे के पहले कह के तू जब घरे जावे के घोर संकट आए, वहां समय तो सही न्याय करे के होए। राजा जब चले हैं तो इधर देखिए हुआ क्या मास्टर। बाबू छत पर बैठिया रहलिया रानी, हाथ में धनुषा बाण के तानी, गौआ पियत रहाए राजा साहब हिरनिया बच्चन बनाए के मर गए। राजा घरे जावे तो न्याय करे के हुए, तोहरे सामने संकट आए। जब इतनी बात सुने तो राजा जब देर घरे जब हर घरे चले तो उनकर मेहरारू जो बेगम साहिबा है नूर जहां, वो छत्ते के ऊपर बैठ के ठीक पीछे यमुना नदी में एक कौआ पानी पियत था। कौआ के जब देखी तो सोचने लगे कि हमार राजा साहब शिकार खेले गवाह है, तो बहुत शिकारी है। सुनील मास्टर साहब सुजीतपुर के धरती से मुक्ति के दिन भैया, मुक्ति के दिन देहाती माटी से गुरु जी की तरफ से शानदार 100 रुपया आपको प्रणाम करते हैं। सब भैया को नमस्कार करते हैं। कोई त्रुटियां तो क्षमा चाहूंगा। अपन भदोही में अच्छा अन्नू सरोज सोनखरी की धरती से शानदार 50 रुपया भैया को प्रणाम करते हैं। ये देखे परम सम्मानित, हाँ हम समझे थे, सीताराम यादव हमारे बाबू की तरफ से शानदार 100 रुपया। दूंगा कौन हो? खड़हर के देहाती पार्टी से कल विराट कजरी का मुकाबला दिन में होगा ना बाबू। दिन में गायक कलाकार रमेश भौरा हमारे गुरु भाई और दूसरे कलाकार गुरु में आपके ही जौनपुर के पार्टी से गुलाम यादव हमारे सूरदास भैया। दिन में कार्यक्रम हुई, कल जाकर आनंद लेंगे। आज आप लोग यहाँ हमारे बाबू की तरफ से सीताराम बाबू की तरफ से 7 रुपया प्रणाम करते हैं। सब भैया के नमस्कार। वही समय राजा साहब जब घरे चलन तो उनका जब बेगम साहिबा रही, वो सोचने लगे कि अन्नू बाबू की हमार राजा साहब गाय शिकार खेल, हम देखी शिकार खेली थे ठीक अपने छत के ऊपर बैठ के पीछे देखे यमुना नदी है, नदीवा पर एक कौआ पानी पियत रहा। कौआ के ऊपर जब ध्यान लगाए धनुष बाण पानी तो कौआ बहुत चलाक होला।
कौआ बहुत चलाक उधर कौआ जब देखे आनाकानी ताकत रहा बेगम साहिबा के धनुष द्वार देखे तो सन्नी खींच ले बेगम साहिबा तो दिन अब बाढ़ मार दे भवार का जनी से बेगम साहिबा जब बड़वा छोड़ी तो कौआ कप से उड़ गया जब कौआ उड़ गया तो बड़वा भाग का मास्टर भैया वैसे बेगम साहिबा जब बाढ़ छोड़ी कौआ तक कपड़ से पहलवान उड़ गया जब कौआ उड़ गया तब गलिया के धोबी कपड़ा धोत रहा धोबिया जब कपड़ा धोत रहा जाए के बड़वा चचके धोबिया के छाती में लग गया धोबिया की मुंगरी फेंकाई हाथ गोड़ फेंक के टाइट हुई हाथ गोड़ फेंक के लाख फटफटाई जब लाख फटफट फटफट कर रहे तो जितना धोबिया था अरराय के झूठी गया लाइक के सब मुंगरी सुगरी पहुंचे तो भवा का मास्टर धोबिया के बाढ़ लगा धोबिया हाथ में मुंगरी फेंकाई गई जब चक्कर बेचारा धोबी बेचारा उलट गया जब धोबी उलट गया तो धोबी रोवैया पूरा धोबिया जुट गया धोबिया के उठाए दे उठाए के लेके चले तो कहा जहांगीर के दरबार में जब गए जहांगीर के दरबार में तो राजा माथुर के गरज का रहे मास्टर और एक निवेदन है कमेटी के लोगों का आग्रह है कि जितने भी यहाँ पर उपस्थित सम्मानी जन है श्रोता बंधु है भक्तगण है बगैर प्रसाद ले आप लोग नहीं जाएंगे
कमेटी के लोगों का ये निवेदन है कि आप लोग बगैर प्रसाद में यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसा बात ने जो इसमें जब धोबी के बाढ़ लगा, पूरा धोबियान उठाए के लेके धोबिया के पहुंच गया राजा के दरबार में। जो राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा साहब उसमें न्याय सुनावत रहे और प्रसाद बदली, प्रसाद में भोजन भी आवे लेके भोजन करके सब लोगों के तबे जाए के हो भैया। एक कमेटी के लोगों का निवेदन है कि आप लोग यहाँ से भोजन करके तभी जाएंगे। तब इसमें जब दरबार में पहुंचे तो राजा साहब अपने कुर्सी पर बैठ के न्याय सुनावत रहे। जब न्याय सुनावत रहे तब से धोबिनिया कहे सरकार हमारे संगे न्याय हो, दुहाई हुजूर की हमारे संगे न्याय हो जाए। कहे बात का मैं कहे बतावा, हमार प्राणी कपड़ा धोवत रहा, तुहार मेहरानों के छाती में बाढ़ मार दे, माने तू राजा है, हमने प्रजा है, हमने के दिए के अधिकार नहीं बा, हमारे संगे न्याय हो चाहे। न्याय के बाद ईश्वर बाबूजी जहाँ गीत सुने उन्हें वो हिरनिया के बात याद है। जो हिरनिया मरे पहले कह रहे कि राजा साहब तू घरे जावा, तुम्हारे संग सामने संकट आए, अगर वहां समय तू सही न्याय कह दे तब हमारे आत्मा की शांति। तब बाबू देखा वही समय राजा साहब सोचने लगे, क्या मास्टर पुरानी रानी रानी तो बिनिया कहे सरकार हमारे संगे न्याय हो चाहे। राजा कहे बाप का मैं कहे तुहार मेहरारू हमारे प्राणी की छाती में बाढ़ मार रहे, आखिर हमने कपड़ा धो के अपन जीविका चलाई, हमारे कौन कसूर रहा। राजा साहब तुरंत अपने बेगम साहिबा को बुला लेते हैं। बेगम साहिबा आई कहे का सरकार कहे बतावा इस धोबी के कवन कसूर रहा, कहे करे छाती में बाढ़ मार दो। तब ईश्वर बेगम साहिबा कहे सरकार हम धोबी के जान के नहीं मारा, हम निशाना लगावत रहे कि वो देखिए हमसे लहत हकी मारत रहे कौआ के, कौआ उड़ गया लेकिन धोबिये की लगा, इनमें हमार कोनो कसूर जान के नहीं मारे हैं। तब कहे तू जान के भरे न मर लेकिन हर दिखा कहे के तना बापू के तना राजा साहब बेगम साहिबा को बुला लेते हैं। बुला के कहे ऐसा देखा इस धोबी कितना कष्ट में रोवत धोबी, दुनिया तो उजड़ गई, तो ठट्ठा मारा था। बेगम साहिबा कहे सरकार हमारे कोनो गलती, लेकिन धोबिया बार बार बस एक बात कहे सरकार हमारे संगे न्याय करे, हमारे संगे जब तक न्याय न कर तब तक हम मानव होना। तब राजा साहब जब सुने तो कहे अगर हम आज एक संगे अगर न्याय करब तो हिरनी वाली बात हमारे पूरा हो जाए, तब हिरनी के आत्मा की शांति। तब इसमें राजा साहब बाबू जी अपन फैसला सुनावत हो, बुला करके बेगम साहिबा कहे कि जौने धनुष से बाढ़ चढ़ाए तो ऐसा धनुष लेके आवा। बेगम साहिबा गई बाबू धनुष ले आए, धनुषिया पकड़ा है राजा साहब धोबिनिया के। धोबी ने अपने हाथ में धनुष जब पकड़ करे कि सरकार जिंदगी भर वो मेरी पकड़े हैं, आज ये धनुष पकड़ावत हुआ, ये धनुष हमारे पास का नहीं बा,
कह नहीं तुझे न्याय चाहिए ना, मैं तुझे न्याय दे रहा हूँ। धनुष बाबूजी हाथे में पकड़ाए के गए, धोबिया के छाती में बाण लगा रहा, हज से निकाल ले। धोबिया छटपटाए के प्राण छोड़ दे, लिया के धनुष पर टाइट करके धोबिया के पकड़ा दे। धोबी जब धनुष बाण टाइट कैले हो, राजा साहब जाकर उसके सामने खड़ा होकर ऊपर का वस्त्र निकाल दे। ऊपर का आधा शरीर जब नग्न हो गई, तब कहे कि मार दे, मार बहन मेरे छाती में बाण। यही मेरा फैसला है कि आज जितना कष्ट तोरे परानी के बने पर तोके बा, उतने कष्ट हमारे रानी के होवे के तबे जलिए कि परानी के दर्द का होता है, तबे तो हिसाब बराबर है, तबे हमारा न्याय हुए। इतना बात जब बहिन शब्द सुने बाबू धनुष बाढ़ हाथे से छूटी गया, जाए के राजा साहब के चरण में गिर गई। जहाँ गिर के चरण में गिर के दंडवत करे उसके भैया आखिर एक कौन ऐसा बहिन जो अपने भाई की जिंदगी में बेगम साहिबा गलती से तो मार देली, ओके जायज है, लेकिन तब राजा ने एक फैसला दिया। आखिरी इतना मास्टर पीछे सभा में राजा फैसला सुनाए और धारा बाबू राजा साहब फैसला दे लो, आज जितना कष्ट तोके बा उतने कष्ट हमारे रानी की हो चाहे। नगर के शेठ हुआ बेलखरा की धरती से लालता यादव आप पंडित जी की तरफ से 7,100 रुपया आपको प्रणाम करते हैं। शुभ भैया के नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद की कामना है। भैया वही समय राजा साहब फैसला देने जितना कष्ट आज धोबी की उतने कष्ट हमारे रानी के हुए तोर परानी बराबर रहू, मार के परानी के प्राण ले ले। धोबिया धनुष बाढ़ धके गई, अब राजा साहब के चरण पकड़ ले। नहीं भैया, जब जो बहन बना ले तुम्हारे धर्म के भाइयों दोनों बहन अपने भाई की जिंदगी एक निवेदन हो कि जोड़े सम्मान सबके तो बहन बनौला, वही सम्मान से हमारे पति के दाह संस्कार किया ले जाकर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से धोबी के दाह संस्कार जहाँ के हिसाब कैलन। लेकिन हर एक पेट फसल पहलवान जब धोबिया मरा, वही समय धोबिया के पेटे में 2 महीना का बच्चा पलत रहा। आखिर लड़का बाद में पैदा हुआ, इस नाम से मशहूर हुआ। तो जब पैदा हुआ वही दरबार में रह गल, वही हौ के गईल है। तो ऐसे ऐसे आज भी लोग हैं जो अपने न्याय प्रिय राजाओं में इनकी एक बड़ी ड्यूटी है। पैतरा बदल गया उसका। कहली खैये